नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका पटेल भाई की नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विज्ञान से कई किसान अपनी तरक्की कर रहे हैं और तरक्की विज्ञान की सहायता से हो रही है। दोस्तों, किस तरह से पॉली हाउस में खेती की जाती है और वहां से किस तरह से अच्छी तकनीकी का यूज़ कर उत्पादन लिया जाता है, उसके बारे में आज हम जान लेंगे। सबसे पहले पॉली हाउस किसे कहा जाता है। पॉलीथीन से बना एक रक्षात्मक छायाप्रद घर जिसका उपयोग उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये अर्धवृत्ताकार, वर्गाकार या लंबे आकार का हो सकता है। इसमें लगे उपकरणों की सहायता से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता, प्रकाश आदि को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, पॉली हाउस की एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से ऑफ सीजन में भी हम सब्जियां या फूलों की खेती आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक तकनीकी प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में एक असरकारक सिद्ध हुई है। जैसे हम सब्जियों या फूलों का चुनाव पॉली हाउस में संरचना सब्जियां या फूलों की बाज़ार में मांग और बाज़ार की कीमत पर निर्भर है। एक संरक्षित खेती है जिसमें सब्जियों में ककड़ी है, लौकी, शिमला मिर्च, खीरा, गोभी, टमाटर आदि तथा फूलों की खेती जरबेरा, कार्नेशन, गुलाब, एंथोरियम आदि को पॉली हाउस में उगाया जाता है। तो ऐसे हम खेती कर सकते हैं। दोस्तों, हम धुलिया जिला के आर्था इस गांव में आए हैं, जहां पर किसान है राजवर्धन पवार। राजवर्धन पवार जी का जो एजुकेशन है वो बीएससी एग्री हुआ है। मित्रों, बीएससी एग्री यह कृषि विद्यापीठ की एक अच्छी पदवी मानी जाती है और यहाँ पर पूरी तरह से नई फसल किस तरह से लगाई जाती है, उगाई जाती है, उसे उत्पादन लिया जाता है, इसकी तकनीकी सिखाई जाती है। मित्रों, आप यहाँ पर यह जो मिट्टी देख रहे हैं, ये लाल रंग की मिट्टी है। इस मिट्टी में पानी का जो निचरा होता है, मतलब पानी निकलने की जो क्षमता होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर जैसे हम कैप्सिकम या ककड़ी लेते हैं तो पानी का निचरा होना बहुत ज़रूरी होता है। पानी का निचरा अगर होता है तो हम अच्छे से और अच्छे तरीके से उत्पादन ले सकते हैं। आज आप यह फसल इस पॉली हाउस के अंदर देख रहे हो। पॉली हाउस में बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तकनीकी का यूज किया गया है, जहाँ पर आप तारों से बंधा हुआ यह ककड़ी का पेड़ देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर दो एरिया में बटा हुआ हमें दिखाई देता है। अंदर से पाइपलाइन की होती है और ये पाइपलाइन के द्वारा से ही यहाँ पर ठिबक के द्वारा पानी दिया जाता है और सही इस्तेमाल हो इतना ही पानी यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरह से फसल तैयार हो चुकी है और फसल हमें अच्छी तरीके से दिख रही है। जहाँ पर आप देख सकते हो कि ककड़ियाँ तोड़कर रखी गई है। हार्वेस्टिंग अभी भी हमारे सामने यहाँ पर तकनीकी तरीके से शुरू है। अच्छी तरीके से यहाँ पर हार्वेस्टिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। 2 दिन के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह पाइप के द्वारा किस तरह से पानी ऊपर लाया जाता है और जो पूरी तरह से पॉली हाउस को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर ये पानी जो है ये ऊपर लेकर अभी यहाँ से रेन वाटर की तरह ऊपर से पानी बरसाया जाता है, ताकि यहाँ का जो वातावरण है ये पूरी तरह से अच्छी तरीके से साबित हो पाए। पॉली हाउस का स्ट्रक्चर स्टील से बनाया जाता है और प्लास्टिक की शीट से ऊपर का हिस्सा ढका जाता है। यह शीट 200 माइक्रोन मोटाई वाली पारदर्शी व पराबैंगनी किरणों से प्रतिरोधी पॉलीथीन चादर होती है। एक बार कम से कम पॉली हाउस स्ट्रक्चर बन जाने पर कम से कम 10 साल तक काम करता है। तेज़ हवा चलने वाले धूप से प्लास्टिक शीट को हर 2-3 साल बाद बदलना पड़ता है। हालांकि इस पर बहुत कम खर्चा आता है। पॉली हाउस से तेज़ धूप और तेज़ बरसात से
सब्जी के पौधों को बचाव हो जाता है। इसके साथ ही उन फसलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार बनाया जा सकता है। पॉली हाउस में किसान बेमौसम सब्जी के साथ बहुत सारी फसल ले सकता है। दोस्तों आप जो यह फ़िल्टर देख रहे हो, ये फ़िल्टर तकनीकी तरीके से बैठाया जाता है। इसमें बोरवेल से आने वाला जो वाटर होता है इसे फ़िल्टर किया जाता है। आप यहाँ पर पानी देख सकते हो जो मिट्टी के द्वारा वहाँ पर दिखाई देता है। और इस वजह से क्या होता है, मिट्टी और जो लकड़ी होती है ये हमारी ठिबक में नहीं जाता, जिस वजह से हमारा जो ठिबक है सालों साल टिकता है और ज़्यादा देर तक रह सकता है। आप यहाँ पर पानी की टंकियाँ देख रहे हो, ये पानी की टंकियों द्वारा पॉली हाउस में पानी सप्लाई किया जाता है। पूरी तरह से यहाँ पर हमें 2 फिल्टर बैठाए हुए इस किसान के ज़रिए दिखाई देते हैं और बहुत ही विज्ञान का यूज़ कर विज्ञान की सहायता से यह पॉली हाउस का निर्माण किया गया है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमें यह तकनीकी दिख रही है। राजवर्धन पवार जी ने इस पॉली हाउस में ककड़ी की फसल लगाई है। यह चाइना ककड़ी के नाम से मशहूर है और यह ककड़ी में किसी भी तरह से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे पूरी तरह से जैविकता से, सेंद्रियता से खेती की गई है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको ककड़ी दिख रही है, ये ककड़ी बहुत बेहतरीन है क्योंकि 3 महीने का इसका उत्पादन होता है और 1.5 महीने से इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। दोस्तों बहुत अच्छी ढंग से यहाँ पर हार्वेस्टिंग की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मज़दूरों की सहायता से किस तरह से हार्वेस्टिंग हो रही है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर में पूरी तरह से तार बंधे जाते हैं और तार के ऊपर इस फसल की जो वेल होती है ये आती है और वहाँ से हम अच्छी तरीके से ककड़ी का उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों ककड़ी का उत्पादन में हमें कम से कम किसान को 30,000 रुपये का खर्चा आता है और 30,000 रुपये खर्चा करने के बाद हम 1.5 से 2 लाख रुपए का उत्पादन ले सकते हैं। मतलब 3 महीने के अंदर हम 1.5 से 2 लाख रुपए उत्पादन यूँ ही कमा सकते हैं। सिर्फ हमें बाज़ार पेट मतलब मार्केट का ज़रिया उपलब्ध होना ज़रूरी है। यहाँ पर किसान 2 तरह की ककड़ियाँ ले रहा है और ये 2 तरह की ककड़ियों में एक साइड की जो ककड़ियाँ है ये 2 दिन पहले और एक साइड की ककड़ियाँ 2 दिन बाद इस तरह से काटकर वो शिरपुर की लोकल मार्केट में बेचता है और आज 7 से 8 रुपये किलो के प्रति हिसाब से उसकी बिक्री हो रही है। दोस्तों पॉली हाउस ज़मीन से नीचे नहीं, आप तो कुछ ऊंचाई पर उठा होना चाहिए ताकि नमी या जल ना रुके। ज़मीन की ढाल ऐसी होनी चाहिए कि सतह का पानी पॉली हाउस से दूर, अन्यथा फसल में रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। पॉली हाउस से क्या फ़ायदे होते हैं? पॉली हाउस के अंदर लगी सब्जियों को जैविक एवं प्राकृतिक झंझावातों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। पॉली हाउस प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाया जा सकता है। पॉली हाउस में सब्जियों का उत्पादन सामान्य खेती की तुलना से 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पर यह किसान ने अपनी पूरी तरह से मेहनत लगाई हुई यहाँ पर दिखाई देती है। दोस्तों ऊपर जो तकनीकी का यूज़ किया गया है, पूरी तरह से पॉली हाउस में वातावरण नियंत्रित किया जाता है और वातावरण नियंत्रित करने के बाद हम जो उत्पादन लेते हैं यह उत्पादन में 3 से 4 गुना ज़्यादा मुनाफा मिलता है। दोस्तों किसानों की यह जो सूझबूझ है यह हमें अच्छी तरह से दिखाई देती है और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता हुआ यहाँ पर हमें दिख रहा है। 3 महीने के अंदर अगर हम लाख से 1.5 लाख रुपए का उत्पादन ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है और ख़र्चा सिर्फ हमें 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा करना है। और रही बात तो यहाँ पर हमें जैविक खेती का एक नमूना देखने के लिए मिलता है। मैं पटेल भाई आज का यह पॉली हाउस का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप यह वीडियो देखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।